नमस्कार साथियों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और बताएंगे क्यों लड़ेंगे। यदि अखिलेश यादव आजमगढ़ और कन्नौज 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। आजमगढ़ लोकसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो वहां की आसपास की कई लोकसभा सीटों को प्रभावित करेंगे, जैसे आपका गाजीपुर हो गया, घोसी हो गया, मऊ हो गया और आपका जौनपुर हो गया। ऐसी कई सीटें होगी 4 से 5 जिन्हें वो जिताने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसा ही माना जा रहा है यदि वो कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो कन्नौज, मैनपुरी, कानपुर, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद जैसी कई सीटों पर वो अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं। इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है कि 2009 में जब लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़े थे तो इटावा, मैनपुरी और जालौन की कई सीटों पर वो जीत हासिल किए थे। अब हम बात करते हैं संभल की। संभल में डॉक्टर शफीकुर रहमान को जब टिकट दिया गया, उनके वरिष्ठ सांसद थे और उनकी मृत्यु हो गई है। उनके बाद अब उनकी जो टिकट है संभल में वो उनके पोते जियाउर रहमान वर्ग को दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी सीट कंफर्म कर दी गई है और आगे आने वाले कुछ दिनों में ऐलान हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं इटावा सीट की। इटावा में जो सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है, समाजवादी पार्टी वहां एक बड़े चेहरे को उतारने जा रही है, एक बड़ा नाम लाना चाहती है। तो उसमें सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है वो है चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण को समाजवादी पार्टी इटावा से प्रत्याशी बना सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि इटावा की जो सीट है वो काफी मजबूत दावेदारी करना चाहती है समाजवादी पार्टी। अब देखना होगा कि चंद्रशेखर रावण का नाम बहुत जल्द ऐलान हो सकता है और आप उसे समाजवादी पार्टी की सूची में देख सकते हैं। अगली सीट की हम बात करते हैं फूलपुर की। मैंने आपने कई अगले वीडियो में बताया है कि फूलपुर में समाजवादी पार्टी ने जब अपना आंतरिक वीडियो सर्वे कराया तो उसमें सबसे ज्यादा जो मांग है वो पल्लवी पटेल की है। पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी फूलपुर से अपना प्रत्याशी बना सकती है और बनाएगी, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की एक तेज तर्रार महिला विधायक है पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल काफी सुर्खी और काफी चर्चाओं में बनी रहती हैं अपने बयानों की वजह से, अपने बातों की वजह से, अपने मुद्दों की वजह से। क्योंकि उनका जो बात करने का एक लहजा है, मुद्दों को उठाने का एक तरीका है, वो शायद सबसे अलग है और एकदम स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखती हैं, इसीलिए वो जानी जाती हैं। तो ये मान लीजिए कि फूलपुर की सीट से ये कंफर्म हो गया है कि पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया गया है। उसके बाद हम अगले नाम की चर्चा करेंगे, वो करेंगे यानी कि जौनपुर से, जौनपुर की मछली शहर लोकसभा से। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चर्चा है जिस नाम की, वो नाम है रागनी सोनकर का। यानी कि रागनी सोनकर का आंतरिक सर्वे में पहले नंबर पर नाम चल रहा है। अब देखना होगा कि रागनी सोनकर डिम्पल यादव के बहुत करीबी हैं, अखिलेश यादव के बहुत करीबी विधायक हैं। क्या समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देती है या फिर दूसरा नाम जो है तूफानी सरोज के नाम से जो दूसरे उम्मीदवार हैं वहां उम्मीदवारी कर रहे हैं, या फिर उन्हें दे देती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा चांस रागनी सोनकर के हैं और रागनी सोनकर को ही लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो रागनी सोनकर भी एक अच्छी महिला विधायक हैं और काफी तरीके से अपनी बातों को, अपने मुद्दों को विधानसभा में रखती हैं और उनके वीडियो काफी वायरल होते रहते हैं। तो इसमें कई बड़े नाम मैंने आपको बताए, चंद्रशेखर रावण, जियाउर रहमान वर्ग और पल्लवी पटेल और रागनी सोनकर जैसी कई लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर ये प्रत्याशियों के नाम घोषित होना बाकी है। बाद बाकी इनकी पूरी तैयारियां पार्टी की तरफ से कर ली गई हैं। आने वाले कुछ समय बाद आपको इन नामों का ऐलान हो जाएगा। मान लीजिए ये प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से कंफर्म हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी की एक बड़ी तैयारी चल रही है, इसमें एक बड़ा नाम